सोनभद्र सदर की समीक्षा के दरमियान हमें आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए कुछ लोग मिले। फिर हमने पता किया तो वो जिलाध्यक्ष यहाँ के मिले। और इस दरमियान जब हम सोनभद्र का समीक्षा कर रहे थे तो हमने देखा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की लड़ाई है, जाति समीकरण किस तरीके से हावी है। उस दरमियान जब आम आदमी पार्टी के लोग हैं तो उनका क्या ओपिनियन है, उसके लिए मैं जिलाध्यक्ष जी से मैं जानना चाहूँगा कि किन मुद्दों के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा टफ चैलेंज है ये, तो आप कैसे फाइट कर रहे हैं इसमें? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, जो आप लोगों ने इस तरह से हम लोगों को देख करके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने हम लोगों का वो लेना चाहा जो कुछ बातें थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो एक गंदी राजनीति चलाई जा रही है अखिलेश जी के द्वारा और बाबा जी के द्वारा, जो एक गंदी राजनीति बनाई जा रही है यहाँ पे, हम लोग उससे अलग हट करके एक राजनीति, साफ़ सुथरी राजनीति हम लोग कर रहे हैं। तो आप इस उत्तर प्रदेश में या इस विधानसभा के इस सदर सीट पे कहाँ खड़े हैं? मैं खड़ा हूँ यहाँ पे रामगढ़ का जो मार्केट, मेन मार्केट यहाँ का रामगढ़ में। स्थिति क्या है आपकी लड़ाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है, इसमें आप कहाँ खड़े हैं या किस वोट बैंक के साथ आप यहाँ पे लड़ाई में हैं? देखिए, मेरे पास कोई जातिवाद का वोट नहीं है। हम लोग और लोगों के पास जाति का वोट रखते हैं, समाजवादी पार्टी हो चाहे और कोई पार्टी हो। यहाँ के लोग, मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में लोग जाति की वोट करते हैं। मुझे जाति की वोट राजनीति नहीं करनी है, मुझे शिक्षा पे राजनीति करनी है, मुझे स्वास्थ्य पे राजनीति करनी है, मुझे लोगों को सुविधा देने के लिए। यहाँ पे लगातार जब आप जिलाध्यक्ष हैं, आप चारों विधानसभाओं को कवर कर रहे होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कास्ट और रेसिज्म को लेकर के चैलेंज आपको दिख रहा होगा। तो आप कैसे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी जातियाँ हैं वो टुकड़ियों टुकड़ियों में बटी हुई हैं किसी न किसी पार्टी के साथ। तो आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ जनता को, अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, क्या वो अपने जात वाले डॉक्टर को देखता है? अपने अच्छे डॉक्टर को देखता है कि मेरा बच्चा अगर बीमार है, मेरा परिवार बीमार है, तो मैं अपने जात वाले डॉक्टर नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर को खोजता है। अपने बच्चे को पढ़ाना होता है तो किसी जात वाले डॉक्टर को, टीचर को नहीं खोजता है, अच्छे टीचर को खोजता है। तो जो आज चुनाव में अपने जात वाले को क्यों खोजते हैं लोग? आज ये लोग केवल बेवकूफ़ बना करके, जो पार्टी के लोग हैं, अपने जात वालों को जाकर करते हैं मैं जात वाला हूँ उसको करो। तो जब आप स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए जब जात नहीं खोजते हैं, अच्छे टीचर खोजते हैं, इसलिए नेता खोजिए। तो हम कहते हैं, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप एक अच्छा ईमानदार आप नेता चुनिए। एजुकेशन के लिए बात करती है आम आदमी पार्टी, आपके प्रत्याशी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? हमारे जो है ग्रेजुएशन टाइप कर चुके हैं हमारे जो प्रत्याशी हैं कुलदीप अग्रवाल जी। यहाँ पे एक अच्छे व्यक्ति, आप उनसे मिलेंगे आपको लगेगा व्यक्ति अच्छा है, सबसे पढ़ा लिखा, हमारे जितने उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे डॉक्टर और यहाँ के जो रिटायर्ड लोग हैं, वकील और कई ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको प्रत्याशी बनाया गया है यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में। एक युवा चेहरा हमारे बीच है, आपसे जानना चाहूँगा किन मुद्दों के साथ आप क्षेत्र में जा रहे हैं? हमारा मुद्दा वही है जो दिल्ली में मुद्दा रहा है और पिछले 3 बार से लगातार दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। बड़ी बड़ी ताकतों ने वहाँ पर सिर झुका लिया जिस अरविंद केजरीवाल के मॉडल के ऊपर। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, इन सब मुद्दों के साथ हम उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं और बहुत ही जनता का सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। सभी को आज जनता को पता चल चुका है कि अस्पताल होने कितने ज़रूरी हैं। पिछले कोरोना के समय में जो स्वास्थ्य की समस्याएं और दुर्व्यवस्था दिखाई दी, सरकारों की पोल खुल गई और दिल्ली में बहुत बेहतरीन तरीके से काम हुआ कोरोना काल में भी। तो जनता ये समझ चुकी है कि स्वास्थ्य सेवाएं कितनी ज़रूरी हैं उनके लिए। जनता ये समझ चुकी है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। शिक्षा के बाद उनके बच्चों का भविष्य और जिससे देश का भविष्य सुधरता है। उसी तरीके से बिजली का जो मुद्दा है, दिल्ली में लगातार 200 यूनिट बिजली फ्री दी गई, यहाँ पर 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया है। पुराने बिजली बिल माफ़ किए जाएंगे। इसी प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा और बस यात्रा भी जैसा दिल्ली में चला है, इस तरह के तमाम काम उत्तर प्रदेश में होंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है। ये थे आम आदमी पार्टी के लोग जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, बिजली, पानी के मुद्दों के साथ ज़मीन में, मैदान में हैं। और कास्ट के सिस्टम में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रमुख मुद्दा बन चुका है जातिवाद, तो उसमें एक शायरी इनके पे फिट बैठती है कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा ही सही घास तो खाने से रहा। यानी कास्ट पॉलिटिक्स से इतर विकास के साथ, मुद्दे के साथ आज विधानसभा सदर सीट से आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके कुछ टीम यहाँ पर मौजूद थी। हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते रहेंगे इसी तरीके की न्यूज़। धन्यवाद।